हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 का 10 तक मैंने आपको बता दिया था। आज हम उसके नेक्स्ट देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग्स। और उनसे जो है वो कितने ओल्डर हैं, 29 ईयर्स ओल्ड देन बाईचंग। द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। ओके, सो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो यानी कि इन तीनों का आपको क्या निकालना है, एज फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ से हम आपको सॉल्व करना बता रहे हैं कैसे करना है इसको। तो सिंपली जो आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपको यहाँ से ये क्या पता चल रहा है, जो बाईचंग्स का जो फादर एज 26 ईयर्स, ओके, यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंड फादर। किनसे वो है, यंगर ग्रैंड फादर से। कितना है वो, 29 ईयर्स ओल्ड देन बाईचंग। सो यहाँ से जो बाईचंग्स का जो एज है वो क्या हो जाएगा, यानी कि लेट द एज ऑफ बाईचंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बाईचंग्स फादर एज कितना है, द एज ऑफ यानी एंड द एज ऑफ बाईचंग्स फादर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि उनके एज से 20 कितना, यानी कि इसमें देखो आप ग्रैंड फादर से कितना, 20 यंगर देन 29। तो कितना हो जाएगा ये, टोटल एक्स प्लस 29। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, उसके बाद थर्ड में एंड द एज ऑफ ग्रैंड फादर, यानी कि उनके ग्रैंड फादर का एज क्या होगा, यानी कि एक तो बाईचंग का जो रहेगा और जो इनका है 29 और इसका 26 यंगर देन बाईचंग ग्रैंड फादर, ये भी क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। जो टोटल आपका आएगा वो ऐड करके कितना आ जाएगा, एक्स तो यही रहेगा 9 6 15 2 2 4 और 1 5 एक्स प्लस 55। नाउ अब क्या बोल रहा है हमें, द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135, यानी कि तीनों का जो सम है वो कितना है, 135 है। ओके, सो यहाँ से यानी कि हमें तीनों का सम यानी एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 55 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 135। अब ये यहाँ से हमारा इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन में आप वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखते, बताया था मैंने आपको, एक्स ये रहा हमारा, ये एक सेकेंड और ये थर्ड, कितने हो गए 3x। अब ये 29 55 को आप ऐड कर लो इधर पहले, तो कितना हो गया 9 और 5 14 5 2 7 और 1 8 84 इक्वल टू कितना हो गया 135। अब ये जो है 3x हमारा वेरिएबल है, ये तो लेफ्ट साइड ही रहेगा। 135 हमारा ऑलरेडी है राइट साइड में, ये जो है हमारा 84 इधर लेफ्ट साइड में प्लस में, वो इस साइड में आ जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, माइनस का 84 हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ से हम अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, 5 में से 4 माइनस किया तो 1, अब 3 में से 8, इसमें से 1 लेना पड़ेगा, यानी कि 30 में से 8, तो कितना बच गया 5। ओके, अब ये जो है हमारा x का यहाँ से क्या हो जाएगा, 51 तो राइट साइड में है और ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में आएगा वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। सो यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 27। ये हमारे किसका वैल्यू आया, x का। अब नाउ क्या सा बोल रहा था, उसके हमें क्या सा फाइंड करना है, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ देम। तो अब इन सबका एज बताना है आपको। तो नाउ अब क्या हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर द एज ऑफ बाईचंग इक्वल टू एक्स माने थे हमने, तो एक्स इक्वल टू कितना हुआ आया हमारा 27। और क्या था, एंड द एज ऑफ बाईचंग्स फादर कितना था, एक्स प्लस 29, यानी कि 27 प्लस 29 इक्वल टू कितना आ गया, 9 7 16 2 2 4 और 1 5 56। ऑल्सो और किन का था आपको, इनके ग्रैंडफादर का, यानी कि द एज ऑफ ग्रैंडफादर, बाईचंग्स ग्रैंडफादर सिंपली लिख सकते हो आप, कितना आ जाएगा, x प्लस 55 था, यानी कि x प्लस 55, यानी कि x का वैल्यू कितना 27 प्लस 55 कितना हो गया
5 7 12, 5 2 7 और 1 8। सो नाउ ये हमारा इसका रिजल्ट निकल गया तीनों का। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है हमें, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम, यानी कि 15 ईयर्स से नाउ रवि एज कितना है इसका 4 टाइम्स है। तो हिज प्रेजेंट एज, उनके प्रेजेंट एज, तो व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज, तो आपको इसमें रवि का प्रेजेंट एज निकालना। ओके, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, रवि का जो प्रेजेंट एज है वो क्या ले लेंगे, एक्स, लेट द रवि प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना, एक्स। अब देखो यहाँ से आपको क्या बोल रहा है, 15 ईयर्स फ्रॉम, यानी कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स, तो यानी कि 15 ईयर्स फ्रॉम यानी कि कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स फ्रॉम रवि एज वी कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 15 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या, और क्या बोला आपको, एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, और उनके प्रेजेंट एज से वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, यानी कि एक्स प्लस 15 इक्वल टू 4 टाइम्स, यानी कि 4x। अब यहाँ पे देखो आप, ये x हमारा लेफ्ट में है, अब 4x इधर लेके आ जाओ तो क्या क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4x। अब ये 15 इधर प्लस में राइट साइड आएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस का 15। अब ये x में से 4x माइनस करना है हमें, तो जो 4x है, जो दोनों में से बड़ा कौन सा है हमारा, 4 वाला। अब और इसका साइन क्या है, माइनस, अब इनमें से हम माइनस छोटे वाले को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, और ये माइनस का 15, ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारे पास 3x इक्वल टू 15। अब यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये चेंज होकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि जो x का वैल्यू आया वो कितना हो गया 5। तो हमें क्या पूछ रहा था, रवि का प्रेजेंट है, तो नाउ द एज ऑफ रवि एज क्या हो गया, x यानी कि 5। ओके, सो ये था हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है आपको करने के लिए, ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यूर मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, तो व्हाट इज द नंबर। तो आपको सबसे पहले तो वो नंबर फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लेट द नंबर बी, क्या मान लिया आपने, एक्स। नौ, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, सबसे पहले व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब आप इसे 5/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर क्या था हमारा एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई करते हो आप 5/2 से। ओके, और क्या बोला, एंड ऐड 2/3, और उसमें आप 2/3 को ऐड भी करते हो, तो जो आपका रिजल्ट आता है वो कितना आ जाता है, -7/12। नाउ ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये x और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5x/2 प्लस 2/3 हो जाएगा, और ये -7/12 हो गया। अब यहाँ से ये 5x/2 लेफ्ट में रखेंगे, और ये -7/12 है, और ये जो है हमारा +2/3, इसको हम माइनस इस साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से ये 5x/2 इक्वल टू, और 12 और 3 का आपको एलसीएम निकालना है, तो 12 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12 ही आएगा। अब 12 के टेबल 1 टाइम्स में आता है, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस का 7, देन माइनस है तो माइनस दिया हमने। अब 12 3 के टेबल में कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और 4 2 से कितना होता है 8। ओके, सो ये हमारा आ गया 5x/2 इक्वल टू, दोनों माइनस में है तो माइनस का साइन रहता है, और दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 8 7 कितने हो गए, 15/12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसका क्रॉस कौन सा एंगल, ये हो गया 5x को 12 यानी कि 60x, और ये 15 2 जा 30 यानी कि माइनस का 30। ओके, और ये माइनस दोनों में था, ये नहीं यहाँ पे नहीं था, -30 ऐसे ही था। नौ जो हमारा एज आएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30/60 यानी कि -1/2। ओके, सो जो 9 हमारा नंबर क्या था, कौन सा नंबर हो गया, देयरफॉर
क्या पूछा था, व्हाट इज द नंबर, तो द नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, द नंबर इज एक्स का यानी कि -1/2। ये था हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अब 14 में आपको क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, सी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100 का है, ₹50 का और ₹10 का है, रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। और इसका जो रेशियो दिया हुआ है आपको कौन कितना कितना दिया हुआ है, 2, 3 और 5 दिया हुआ है। ओके, इसके बाद क्या है इसमें, द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख, यानी कि टोटल कैश कितने उसके पास 4 लाख। तो हाउ मैनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी है, तो कितने नोटों का उन्होंने डिनोमिनेशन किया उसको आपको फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक एक करके अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमें देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ था, 100, 50 और 10 का रेशियो दिया हुआ था। यहाँ से देखो रेशियो ऑफ नोट दीज नोट आर, तो कौन कौन सा नोट था यहाँ से हम पहले फाइंड करते हैं। लेट द कौन कौन सा था, 100, 50 एंड ₹10 भी। क्या कह रहे थे, तो 2, 3, 5 था, यानी कि 2x हो गया, 3x हो गया और क्या हो गया हमारा 5x हो गया। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा था आपको, जो ये तो आपका रेशियो होगा, उसके बाद आपको टोटल कैश दिया हुआ था, तो आपको वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा जितने का, 100 का, 50 का और 10 का। अब यहाँ पे देखो आप, यानी कि वैल्यू ऑफ ₹100, अब ₹100 का निकालना है, यानी कि 2x है, तो सबसे पहले 100 का कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि कितना हो गया 200x। ऐसे ही निकालना है आपको वैल्यू ऑफ ₹50। अब 50 कितने हैं, 3x इंटू 50, यानी कितने हो गए 150x। उसके बाद वैल्यू किसका निकालना है आपको, ₹10 का, तो 10 कितने हैं आपके पास 5x, यानी कि 5x मल्टीप्लाई 10, यानी कि 5 टाइम जो कितना हो गया 50x। ओके, अब यहाँ से नाउ अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख, तो हाउ मेनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। तो अब जो डिनोमिनेट किया इन सारे को आपको क्या करना है, सम करना है, यानी कि 200x प्लस 150x प्लस 50x, ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4 लाख। अब यहाँ से आप ऐड करो सारे को, तो कितने हो जाएंगे, ये 200 और ये 150 है, तो कितने होंगे 350 और 50, 400x इक्वल टू कितने होंगे 4 लाख। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो आप, तो यानी कि ये जो 400 है वो हमारा किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से हमारा 2 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से सिंपली 4 1 0 4 1000। ओके, तो हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज, तो अब इसको सारे नोट को बताना है आपको। तो नाउ अब क्या करना है, कौन कौन सा था, 100 का था अपने पास, और किसका था 50 का था और 10 का था। तो इसमें हमें हाउ मैनी नोट्स, तो टोटल नोट्स ऑफ रुपीज, पहले 100 वाला लेते हैं, उसको हमने क्या लिया था 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई किससे x, यानी कि कितना 1000, कितने आ गए वो 2000। अब ऐसे निकालना है आपको किसका, ₹50 का, 50 का क्या लिया था हमने 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1000, कितने होंगे 3000। ऐसे आपको 10 का निकालना है, तो 10 का हमने लिया था 5x, 5 मल्टीप्लाई 1000, यानी कि कितना हो गया ये हमारा 5000। ये हमारा यहाँ से तीनों नोटों का टोटल निकल गया। नेक्स्ट जो है हमारा 15, उसमें हमें क्या बोल रहा है करने के लिए, सबसे पहले तो इसमें बोल रहा है इफ़ आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, यानी कि टोटल उनके पास 300 का मतलब कॉइन्स है टोटल। ओके, कौन कौन सा है, ₹1 का है, ₹2 का है और ₹5 का है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है हमें,
द नंबर ऑफ टू कॉइन इज 3 टाइम्स, जो टू कॉइन है वो कितने टाइम्स है, वो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, इनके अकॉर्डिंग 5 कॉइन्स है, उनके नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और टोटल जो नंबर है कॉइन्स के वो कितने हैं, 160 है। तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ इच डिनोमिनेशन आर विथ वी, तो कितने कॉइन्स को वो डिनोमिनेशन करेंगे उनके साथ, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको नंबर ऑफ 5 कॉइन नहीं पता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, निकालने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, यानी कि लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स बी, क्या हो जाएगा, एक्स। रुपीज 2 कॉइन्स का क्या है हमारा, कितने टाइम्स है वो, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी कि 3x। और हमें रुपीज 1 कॉइन्स का हमें पता नहीं है, तो रुपीज 1 कॉइन्स का जो हमें फाइंड करना है वो कैसे फाइंड होगा, जो आपका टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है 160। अगर हम 160 में से इन दोनों को साथ में माइनस कर दें, यानी कि 160 में से 3x को और x को माइनस कर दे, तो जो हमारा बचेगा वो किसका आ जाएगा, रुपीज 1 कॉइन्स का। तो कितना आ जाएगा, यानी कि 160 माइनस 4x हो गया। अब हमें क्या बोल रहा था, टोटल जो नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ रुपीज 2, 1 कॉइन्स का, 2 कॉइन्स का और 5 कॉइन्स का, इन तीनों का आपको क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ 160 था। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ इच डिनोमिनेशन आर विथ मी, तो टोटल जो आपको दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 300। ओके, अब इन तीनों को सम करो, यानी कि नंबर 1 का कितना हो गया, 160 माइनस 4x, ठीक है। अब 2 रुपीज का कॉइन्स कितने टाइम्स है, 3x, यानी 2 को 3x होगा, और जो आपका 5 कॉइन्स है वो क्या लिया था आपने, x, तो ये सारा क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 1 नहीं लिखा मैंने। अब यहाँ से आपका सिंपली हो गया 160 माइनस 4x। अब ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 5 को x से करेंगे तो 5x इक्वल टू कितना हो गया, ये 300। अब यहाँ से आपका कितना हो गया, ये देखो 6x, ये प्लस में है 5x 11x, और 11 में से 4 चला गया, कितने बच के 7x। 160 इधर है आपका, 160 इक्वल टू 300। अब जो ये हमारा 7x तो लेफ्ट साइड रहेगा 300, और ये 160 माइनस हो जाएगा राइट साइड में, कितने, किस में से, 300 में से। अब ये 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करो आप, 0 में 6 माइनस तो नहीं कर सकते, तो 1 लेंगे इसमें, 10 में से 6 माइनस होगा 4। अब ये 1 दिया इनको, तो कितना बच गया 2। ओके, एक बार हम चेक कर लेते हैं, 0 10 में से 6 या 4, 2 में से, अब इनके पास कितना बचा, 2 बचा ना, तो 1 बच गया, 140 हो गया। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 140/7, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो आपका कितना आएगा, 7 2 जा 14, और ये 20 आया। ओके, सो अब हमें क्या बोल रहा था, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ इच डिनोमिनेटर आर विथ मी, तो आपको सारे को एक एक करके निकालना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो हाउ मैनी कॉइन, तो टोटल सीधे आप लिख सकते हो यहाँ पे, नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन भी क्या लिया था हमने, इक्वल टू एक्स लिया था, तो एक्स का कितना हो गया 20। ऐसे ही आपका 2 कॉइन्स का क्या लिया था हमने, 3x, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 20, यानी कि कितना हो गया 23 जो 60। और जो हमारा नंबर ऑफ 1 कॉइन्स कितने लिए थे हमने, 160 माइनस 4x, यानी कि 160 माइनस 4 इंटू 20, यानी कि 160 ये हो गया 24 जो कितना हो गया 80। तो 1 कॉइन्स के कितने आ गए 80, 5 कॉइन्स के 20, और 2 कॉइन्स के कितने आ गए 60। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन नंबर है वो 16 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट ये क्वेश्चन है हमारा। नौ इसमें क्या बोल रहा है हमें, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट ए प्राइज ऑफ ₹100, यानी कि एक कंपटीशन रखा गया था, जो उसका विनर होगा उसको कितने का प्राइज मिलेगा 100 का। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट ए प्राइज ऑफ ₹20, और जो पार्टिसिपेट नहीं हुए उनको कितने का प्राइज मिला 25 का। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर, तो आपको टोटल नंबर ऑफ विनर निकालना इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो देखो आपको सिंपली यहाँ पे, तो सबसे पहले तो बोल रहा है आपको नंबर ऑफ विनर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ विनर
ऑफ विनर इक्वल टू कितना ले लेते हैं x। अब जो देखो आप इसमें क्या बोल रहा था, जो इसमें विनर रहेगा उसको 100 और जो पार्टिसिपेट नहीं है उसको कितने मिलेंगे 25। तो हमें तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितने उसमें पार्टिसिपेट नहीं थे। अब जो टोटल हमारा देखो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ विनर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 था। अब जो नहीं था उसमें से हम क्या कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो वो हमारा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विनर, यानी कि जो इसमें विनर नहीं होगा। यानी कि टोटल कितना था हमारा 63 में से आप अगर x माइनस करोगे तो वो आपको फाइंड हो जाएगा कितना, जो विनर नहीं रहेगा। अब नाउ अब क्या बोल रहा था, जो नंबर विनर रहेगा उसको 100 रुपीज़ मिलेंगे, यानी कि 100 ऑफ x हो जाएगा। और क्या था हमारा, जो विनर नहीं होंगे उनको कितने मिलेंगे 25, यानी कि 25 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 63 माइनस एक्स, और टोटल कितना था हमारा 3000। अब ये हमारे यहाँ सिंपली हो गया 100x प्लस 25 और 63 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लो, कितने होंगे 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 5 7 5 1, यानी कि 1575। और ये प्लस माइनस माइनस का 25x इक्वल टू कितना हो गया 3000। अब क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे, इनको अगर 100x में से 25x माइनस किए तो कितने बच गए हमारे पास 75x। और ये जो 3000 है ये मैंने क्या किया, इसको इधर लेके आ गया तो माइनस का 1575 हो गया। अब माइनस कर लो, 75x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ये माइनस करो, 0 में से 5 माइनस किया तो कितने होंगे 5। अब ये 9 में से 7 गया तो 2 बचा। अब ये कितने बचे हमारे पास, 9 में से 5 गया तो 4, ओके। अब ये 2 में से 1 गया तो 1, ओके। सो ये हमारा हो गया इनका, ये ऐड किया मतलब माइनस करके ये हमने निकाल लिया। अब जो है, अब हमें 75x था, अब ये जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1425 से ये डिवाइड हो जाएगा 75 से। अब इसको आप डिवाइड करो। अब इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या करो, देखो दोनों 5 से कटेगा। अब ये कैसे कटेगा वो मैं बताता हूँ आपको। डिविजिबल रूल आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें 5 से डिवाइड होने क्या पढ़ा था, लास्ट में अगर 0 या 5 रहता है तो वो नंबर क्या होता है 5 से डिवाइड होते हैं। तो ये हमारा दोनों नंबर 5 से होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, और ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 20 दोबारा हो रही है, 3 5 जा 15 और ये 5 5 जा 25, और ये 3 इसमें से बचेगा तो 35, 5 7 जा 35। अब ये 357 है, ये तो सिंपली कट जाएगा, यहाँ से यहीं से कट जाता, तो मैंने शॉर्ट करने के लिए इसको छोटा कर दिया था। अब ये कितने टाइम्स में आएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, अब 2 बच गया तो 3 9 जा 27, यानी कि देयरफॉर x का जो वैल्यू आया आपको कितना आया 90। तो आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ विनर। तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ विनर कितने आए आपके 90। सो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके 2.3 को कवर करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा अच्छे से, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।